कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार भी नमस्कार। सभी साथियों का बिजारनिया सर ज्योग्राफी वाला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो सीरीज श्रृंखला की शुरुआत करने से पूर्व मैं बात करता हूँ। पिछली वीडियो में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, अंत में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि एशिया का सबसे बड़ा तांबा गलक संयंत्र। तो एशिया का सबसे बड़ा तांबा गलक संयंत्र खेतरी झुंझुनू में स्थापित किया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नाम से इस कारखाने की स्थापना होती है। इस कारखाने की स्थापना 1967। तो एशिया का सबसे बड़ा तांबा गलक संयंत्र हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से खेतरी झुंझुनू में 1967 में स्थापित किया जाता है। और यह जो आपका उपक्रम है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कारखाना केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित कारखाना है या केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित कारखाना है। इस वीडियो सीरीज का अगर कहा जाए, इस वीडियो सीरीज में आपके सामने मैं लेकर आया हूँ राजस्थान में पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो राजस्थान रिफाइनरी का अगर कहा जाए तो यहाँ पर लगभग इस रिफाइनरी से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें बजट का अगर कहा जाए तो इसमें टोटल जो आपकी राशि आती है, इसका अगर देखा जाए तो 43,129 करोड़ रुपये इसमें व्यय होता है। इसी प्रकार से इसकी स्वीकृति का अगर देखा जाए, इसको स्वीकृति मिलती है कब भी आपकी 19/10/2017। तो 19/10/2017 अर्थात कह सकते हो 9 अक्टूबर 2017 को इसको स्वीकृति मिलती है। नेक्स्ट इसमें अगर कहा जाए स्थान का अगर कहा जाए तो पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित की गई कहाँ पर भी आपकी पंचभद्रा बाड़मेर में। और इस पेट्रोलियम रिफाइनरी को जो जल की आपूर्ति होती है, इसका अगर देखा जाए तो कहाँ से होती है, इंदिरा गांधी नहर से होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसका अगर कहा जाए तो राजस्थान पेट्रोलियम रिफाइनरी की अगर कहा जाए तो ये किसके सहयोग से स्थापित है, HPCL और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है भी आपका। HPCL का अगर देखा जाए तो इसमें इसकी हिस्सेदारी आती है कितनी भी आपकी 74% और राज्य सरकार में इसके अंश का अगर देखा जाए कितना आता है भी आपका 26% आता है। इसी प्रकार से कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं भी आपकी राजस्थान रिफाइनरी से संबंधित। पहला जो आपका फैक्ट दिया गया है, इसमें अगर देखा जाए तो राजस्थान स्थित ये जो आपकी पेट्रोलियम रिफाइनरी आती है, देश की कौन सी रिफाइनरी है भी आपकी, ये देश की 26वीं रिफाइनरी है। इसकी उत्पादन क्षमता का अगर कहा जाए तो इसकी उत्पादन क्षमता आती है 9 मिलियन मैट्रिक टन। इसी प्रकार से यह रिफाइनरी BS6 पर आधारित है, जो देश की प्रथम इको फ्रेंडली रिफाइनरी है। तो BS6 पर आधारित देश की प्रथम रिफाइनरी राजस्थान के पंचभद्रा बाड़मेर में स्थापित की गई है। इसी प्रकार से पेट्रोलियम रिफाइनरी के साथ साथ यहाँ पर पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। तो पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स का अगर कहा जाए तो ये कहाँ पर आता है भी आपका पंचभद्रा बाड़मेर में आता है। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला जो आपका पार्ट आता है, राजस्थान पेट्रोलियम रिफाइनरी से संबंधित कुछ एक विशेष तथ्य बनते हैं यहाँ पर भी। ये जो आपकी पेट्रोलियम रिफाइनरी है, इसे अगर देखा जाए तो जो आपका राजस्थान प्रदेश है, इसका अगर कहा जाए तो इसमें कौन कौन से इसके मुख्य लाभ आते हैं। तो सबसे पहले इससे किसकी प्राप्ति होती है भी आपकी, राजस्व का अर्जन या राजस्व की प्राप्ति होती है। पश्चिमी राजस्थान में नया औद्योगिक युग की शुरुआत हुई है किसके कारण, ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरी, इसके कारण रोजगार के अवसरों में क्या हुई है भी आपकी पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में क्या हुआ है भी आपका सुधार हुआ है। इसी प्रकार से पेट्रोलियम आधारित अन्य उद्योगों का क्या हुआ है भी आपका राजस्थान में विकास हुआ है और आधारभूत ढांचा क्या हुआ है भी आपका मजबूत हुआ है। तो आधारभूत ढांचे को क्या मिली है अभी आपकी, एक मजबूती मिली है। और इसी रिफाइनरी के कारण राजस्थान में पर्यटन को भी क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। तो ये राजस्थान में जो आपकी पेट्रोलियम रिफाइनरी आती है, इसके राजस्थान को क्या रहते हैं, लाभ विशेष रहते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो लाभ के साथ साथ यह जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ एक हानि भी हुई है। हानि का अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम रिफाइनरी के कारण यह जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र का अगर कहा जाए तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। इसी प्रकार से यह जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र का अगर कहा जाए पानी की जो कमी है, कारण क्या है, क्योंकि पेट्रोलियम रिफाइनरी में आपका जल क्या है, उपयोग में लिया जाता है। तो इस क्षेत्र में पानी की क्या, यह भी आपकी कमी आई है। और नदी में जल प्रदूषण अर्थात रिफाइनरी से जो आपका मलबा जो निकलता है, इससे इस क्षेत्र का अगर कहा जाए तो जल प्रदूषण की इस क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार से अगर कहा जाए तो जैव विविधता में क्या भी आपकी कमी दर्ज की गई है। तो ये इसकी क्या रहती है भी आपकी राजस्थान में जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है, इसकी कुछ से क्या आती है हानियाँ और कुछ से क्या आते हैं भी आपके लाभ। तो इसी के साथ वीडियो सीरीज श्रृंखला का अगर कहा जाए तो मेरे हिसाब से लगभग भी आपका 11वां या 12वां पार्ट आता है। और ये
राजस्थान में खनिज संसाधन का अगर देखा जाए तो अंतिम वीडियो है। इसी के साथ आपका राजस्थान का खनिज संसाधन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही नए कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय नौहर।